ओह माय गॉड। और मान लो क्या, और मेरे को नहीं पता है मैं क्यों कर रही हूँ, बट मुझे कुछ तो करना था ना, है ना। अब मेरे पे बहुत कुछ है मतलब बताने के लिए, बट झाड़ू। सो ये स्टोरी है वाला मेरे बचपन का, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डम थी और थोड़ी सी स्टूपिड भी थी। सो एक बार मैं और मेरी बहन हम जाते थे किसी और लड़की के घर पे खेलने, लाइक जो बच्चे खेलते हैं एक दूसरे घर पे। तो मैं और मेरी बहन थी, और एक हमारे अगले घर में एक और लड़की रहती थी, वो भी थी, और हम तीनों किसी तीसरी लड़की के घर जाते थे खेलने के लिए। सो हम जाते थे किसी तीसरी लड़की के घर में खेलने, और एक बार वो लड़की जिसके घर हम खेलते थे ना, उसकी नई चाची आई थी, मतलब उन्होंने शादी करी थी, और नई नई चाची आई थी, लाइक उनको हमसे कुछ मतलब था नहीं, 1-2 दिन हुए थे शादी। उस लड़की के घर पे खेल रहे थे, और उस लड़की, हम जिस रूम में खेल रहे थे ना, उसका अगला रूम था उसकी चाची का ही रूम। एंड हम खेल रहे होते हैं, वो ऊपर आती है, और वो एक मतलब वो कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर आती है, और जाती है, रूम लॉक करती है, और मतलब वो कपड़े चेंज कर रही होती है, और मैं इतनी डम थी, इतनी पागल थी। मैं चली गई उनके, मतलब उनकी एक ना खिड़की थी दोनों रूम से अटैच, तो वो खिड़की ना थोड़ी खुली थी, एंड मैं पता नहीं क्या चेक करने जा रही थी। मैंने कहा मैं देख कर आती हूँ ये कर क्या रही है, और मैं मतलब वो सारे बच्चे मतलब खेल रहे हैं, मैं कहती हूँ 1 मिनट रुको। मैं खिड़की में से उसको झाँक रही होती हूँ, मैं वो कर क्या रही है, एंड मतलब 10-20 सेकंड तो हो ही जाते हैं, मैं झाँक रही होती हूँ, मेरे को दिख भी रहा है क्या करने में, फिर भी वो झाँक रही हूँ। और एक दूसरे घर की जो लड़की थी ना, वो बहुत बड़ी थी, मतलब मेरे से होगी 4-5 साल बड़ी। तो वो आती है और मुझे बोलती है कि ये मत कर, गलत बात है, ऐसे कुछ मुझे बोलती है। तो मैं तो छोटी होती हूँ, मैं तो नीचे झुकी हुई थी, तो मैं साइड हो गई। उस लड़की को देख लिया उसकी चाची ने, एंड वो ऐसे, उसको लगा कि वो मेरे को देख रही है खिड़की से, एंड फिर वो, मैं तो घर चली जाती हूँ। उसकी चाची नीचे जाती है, अपने पति को, अपनी सास को, अपनी जेठानी को, सबको वो ऐसे बोलती है कि ये मेरे को झाँक रही थी। मैं तो चली जाती हूँ घर पे अपने, वो जाने, और लाइक तो वो ऐसे बोलती है सबको कि ये मेरे को झाँक के देख रही थी, मैं कपड़े बदल रही थी, और भाई उसकी जो ऐसी तैसी हुई, मेरे को अभी तक नहीं पता वो मैंने ऐसे क्यों करा था। एक और बार हम पार्क जाते थे खेलने के लिए, एंड मैं होती थी, मेरी बहन होती थी, उसके मतलब दोस्त वगैरह जो होते थे वो सब होते थे। एक बार 2 आंटियाँ बैठी थी बेंच पे, ठीक है, वो आपस में बात कर रही थी, और मैं उनकी साड़ी में मिट्टी डाल रही थी, लाइक थोड़ी उठा उठा के, ऐसे ऐसे कर करके। एंड उस टाइम पे आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मतलब आंटी को पता ही नहीं चलेगा, और मेरे को मेरी बहन कही ये क्या कर रही है, लाइक मिट्टी डाल रही हूँ। तो मैं मतलब 3-4 बार तो बारी बारी से दोनों की मिट्टी डाल दी। थोड़े टाइम बाद मिट्टी मतलब ज़्यादा हो गई कि वो उनके कपड़ों से ऐसे नीचे गिरने लगी, साड़ी पहनी थी उन्होंने। उन्होंने देखा क्या, उन्होंने देखा कि मैं उनके ऊपर मिट्टी गिरा रही हूँ, एंड वो पीछे मुड़ी, उन्होंने मेरे को देख लिया कि मैं एक लड़की है वो ऐसे मिट्टी गिरा रही है। वो चिल्ला रही है रुक जा तू, वो चिल्ला रही है रुक जा तू, मिट्टी डाल रही है, ये करेगा। एंड मैं सीधा भागती हूँ, और पार्क में ना एक सर्कल सा बना हुआ था, उसके पीछे जाके छुप जाती हूँ। और वो आंटी लाइक वो कहती है इधर आ इधर इधर। अब वो बुढ़ी है तो अब वो भाग तो सकती नहीं है, तो मेरी हार्ट बीट तेज जाती है। मैंने कहा अभी आंटी मुझे मारेगी, मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं वो पीछे छुप जाती हूँ पार्क के, एंड पार्क मैं पीछे छुप जाती हूँ, और मैं सीधा जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं पार्क से ऐसी मतलब ऐसा भागती हूँ ना। उसके बाद मैं 1 हफ्ते तक पार्क नहीं गई, मतलब मैं 1 हफ्ता हो गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता ऑलमोस्ट मैं गई नहीं। और मतलब उस टाइम पे मेरे को मेरी बहन और पता नहीं कौन कौन मेरे को बोलता था चली जा, एंड
मैं नहीं जाती थी। ऐसी एक और नहीं, मतलब मैं इतनी डम कैसे हो सकती थी। एक बार तो मतलब मैं छोटी थी, अच्छा एक घर से दूसरे घर भाग रही होती थी इधर से उधर गली में ही, एंड एक बाइक वाला आता है, मतलब मैं क्या होता है वो आगे से आ रहा होता है, ठीक है, मैं फिर भी नहीं रुकती, मैं कहती हूँ इधर से इधर भागती हूँ, इधर से इधर भागती हूँ। वो बाइक वाला आ रहा होता है, वो जैसे ही आता है ना मैं रोड के बीच में गिर जाती हूँ, पूरी उल्टी लेट मैं पूरी उल्टी लेट जाती हूँ। और वो बाइक वाला इतनी स्पीड से आता है कि वो मेरे ऊपर ही बाइक चला देता है, मतलब मेरी कमर पे, एंड वो मतलब रुकता भी नहीं है मेरे को देखने के लिए कि भाई बच्चे के ऊपर तूने बाइक चढ़ा दी है, रुक तो जा। नहीं रुका वो भाग गया, एंड आई वाज लाइक मैं जिंदा हूँ। सो इससे पता लग ही गया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा पागल थी, और मेरा बचपन जो था वो इतना, मतलब किसी का बचपन इतना ख़राब नहीं रहा होगा। जो भी मेमोरीज है इतनी बकवास है, इतनी बकवास, जैसे जैसे मेरा पास्ट होता जाता है ना सब कुछ, वो मेरे को चीज़ बेकार ही लगती है बाद में। अगर अभी भी मैं हूँ, अगर मैं थोड़े 1-2 साल बाद देखूँगी ना तो मुझे चीज़ बेकार ही लगेगी कि मैं ये कैसी ज़िंदगी है। दैट्स इट। एक और बार एक लड़के ने मुझे इतना वो कर दिया था ना, लाइक मुझे डरा दिया था कि मैं महीनों तक घर से बाहर ही नहीं निकली। ये स्टोरी मैं सुनाऊंगी बाद में, कमेंट कर देना सुनाओ या नहीं। दैट वॉज फॉर टुडे।